हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स संसार पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12 दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि वास्तव में हमें कुछ दिखाई कुछ और देता है, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ और होती है। जैसे कि अगर हम बात करें आकाश का रंग जो होता है वो हमें दिखाई कैसे देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन अगर वास्तविकता इसकी देखी जाए कि वास्तव में क्या आकाश का रंग नीला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आकाश का रंग जो है वो क्या है, काला है, लेकिन फिर भी हमें ये घटना दिखाई देती है कि आकाश हमें नीला ही दिखाई देता है। तो ये घटना क्यों होती है, कैसे होती है, इसी को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे अगर हम समुद्र के जल की बात करें, समुद्र को हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या है, एक नीले रंग का दिखाई देता है। या पृथ्वी ही देखिए अंतरिक्ष से हमें नीली दिखाई देती है। तो ये सारी घटनाएं ऐसे हमें दिखाई क्यों देती हैं जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। तो यही हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश किरणों का फैलना, यानी प्रकाश की जो किरणें होती तो वो प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गति करता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जब ये प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिस माध्यम में जैसे धूल के कण हो गए, धुएं के कण हो गए, बहुत सारे गैसों के कण हो गए, तो अब जब प्रकाश की किरण इन छोटे छोटे कणों से टकराती है तो उस स्थिति में प्रकाश की किरणों से टकरा करके अपनी दिशा बदल देती है, यानी वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो फैल जाती हैं। यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर आप लिखना चाहें तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। सूक्ष्म कण का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तब इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। प्रसारित का मतलब होता है फैल जाता है। तो इनसे टकरा करके प्रकाश की किरणें क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि प्रकाश की किरणों का विभिन्न अपने चारों तरफ जो धूल के कण या माध्यम के कणों से टकरा करके फैल जाने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो ये घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब एग्जाम्पल की बात की जाए, क्योंकि कोई भी आपको परिभाषा आपको अच्छे से कोई भी टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसके बहुत सारे एग्जाम्पल को समझेंगे। तो जैसा अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारा सबसे बेस्ट यही है कि आकाश हमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अब आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही ये पूछ लेता है 3 नंबर 4 नंबर में कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्यों। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उस स्थिति में आप केवल यही लिख देंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर में है तो आपको ये केवल लिखने से पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको वो पूरी घटना समझानी पड़ेगी। तो इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप ध्यान से सुनिए, आपको सारी घटना अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि आकाश हमें नीला दिखाई क्यों देता है। तो आकाश हमें नीला इसलिए दिखाई देता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एक वायु का घेरा जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और इन गैसों में धूल के कण, धुएं के कण बहुत सारे विद्यमान होते हैं। और जब प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से इस वायुमंडल में, इस हमारे चारों ओर जो फैला वायुमंडल, इसमें जब प्रवेश करता है तो उस स्थिति में सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो जो वायुमंडल के गैस के छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, उनसे टकराता है। और जब ये इनसे टकराता है तो उस स्थिति में अधिकतर प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, किरणें होती हैं, क्या होती हैं, फैल जाती हैं, इधर उधर पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। कुछ किरणें क्या होती है, परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और कुछ क्या होती है, अपनी दिशाओं से भटक जाती हैं। अब इसमें एक टॉपिक आपको ये समझना है कि जैसे कि हम लोग पढ़े, आप लोग पढ़े भी हैं कि प्रकाश का जो अगर इसके मूल रंग की बात करें तो इसमें 7 रंग होते हैं। वो कौन कौन से रंग होते हैं इसको मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक ट्रिक है विबग्योर। इस ट्रिक के द्वारा आप जो आपके 7 रंग होते हैं उनको क्रम से याद कर सकते हैं। वी फॉर होता है वायलेट, आई फॉर होता है इंडिगो, वी फॉर होता है ब्लू, जी फॉर होता है ग्रीन, वाई फॉर होता है येलो, ओ फॉर होता है ऑरेंज और आर फॉर होता है रेड। तो ये आपके 7 रंग होते हैं। इसमें हमें
आकाश कैसे दिखाई देता है, तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इन सारे कलर हमें दिखाई क्यों नहीं देते, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है, और भी तो सारे कलर होते हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे का कारण होता है, ये हमें आकाश नीला दिखाई इसलिए देता है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए तो ये जो सातों रंग हैं, इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। वायलेट की कुछ दूसरी होती है, रेड की कुछ दूसरी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की है, तो आपका तरंग दैर्घ्य जो मिनिमम होता है वो होता है आपका वायलेट का। किसका? वायलेट सबसे मिनिमम। अगर हम लोग कम से कम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो आप किसका होता है, वायलेट का होता है, उसके बाद इंडिगो होता है, उसके बाद ब्लू होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मैक्सिमम जो होता है तो वो होता है आपका रेड का। ये रेड जो कलर है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन क्या होता है, इन तीन रंगों का हो जाता है। ये तीनों रंग जो होते हैं इनको आप देखिए, इंडिगो मीन्स होता है जो आपका जामुनी नीला होता है, जिसको हम लोग नील, आप लोग नील देखे होंगे, तो ये जो जामुनी कलर होता है, जामुन कलर जो होता है नीला, उसको हम लोग इंडिगो कहते हैं। तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमें क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। अगर इसकी व्याख्या पूछी जाए तो आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण हमारे चारों तरफ वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में बहुत सारे धुएं के कण, धूल के कण विद्यमान होते हैं, जिनसे टकरा करके प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, माध्यम में चारों तरफ फैल जाती है। और सबसे ज्यादा इसमें प्रकीर्णन जो होता है हमारा वायलेट का होता है, बैंगनी रंग का होता है। इसीलिए हमें आकाश क्या होता है, अन्य रंग ये जो आपके रेड होते हैं, रेड का हमें जो है प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए हमें आकाश क्या होता है, ये जो ब्लू और इंडिगो और जो वायलेट है, ये इतने ज्यादा इस चारों तरफ वायुमंडल में फैल जाते हैं कि हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो पूछा जाता है, या अगला एग्जाम्पल की बात करें तो अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि सूर्य उगते तथा डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है, जैसे कि आपने देखा होगा सूर्योदय के समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है, और सूर्य जब डूबता है यानी सूर्यास्त के समय भी हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। तो सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी व्याख्या पूछी जाती है 3 से 4 नंबर में, तो इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि हमने आपको बताया, ये इसमें खेल होता है तरंग दैर्घ्य का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है वायलेट का, और सबसे ज्यादा अगर तरंग दैर्घ्य पूछा जाए तो वो होता है रेड कलर का। और जिस प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जब सूर्योदय होता है तो उस स्थिति में हमसे जो सूर्य की दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जब सूर्य की दूरी मैक्सिमम होती है तो प्रकाश को ज्यादा दूरी तय करके हमारे पास तक पहुंचना रहता है। और जब सूर्य को ज्यादा दूरी प्रकाश को ज्यादा दूरी तय करनी होती है तो उस स्थिति में ये जो आपके पांचों 6 रंग है, ये जो 6 रंग है, इनका प्रकीर्णन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये सारे रंग जो होते हैं उतनी ज्यादा मात्रा में हमारे आंखों के रेटिना तक नहीं पहुंच पाते, या हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इन सभी रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है। बसता हमारा एक रंग रेड यानी लाल रंग, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और ये क्या होता है, अधिकांश मात्रा में इन सब की अपेक्षा सबसे ज्यादा मात्रा में जो रेड रंग होता है यानी लाल कलर होता है, ये हमारी आंखों तक या हम तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए हमें सूर्य क्या होता है, चाहे सूर्योदय की बात की जाए, सूर्यास्त की बात की जाए, दोनों स्थितियों में क्या होता है, लाल दिखाई देता है। जबकि दोपहर में आप देखिए सूर्य आपको श्वेत दिखाई देता, ना तो लाल दिखाई देगा, ना तो आपको किसी अन्य कलर का कोई भी दिखाई नहीं देता। सूर्योदय हमें जब दोपहर होता है तो सूर्य में क्या होता है, सफेद दिखाई देता है। कारण क्या होता है, तो जब दोपहर में होता है सूर्य, जब दोपहर की बात करें तो दोपहर में जो सूर्य होता है और पृथ्वी होती है, इसके बीच की दूरी कम होती है, इसलिए प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है। और जब प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है तो ये सभी कलर क्या होते हैं, मैक्सिमम मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचते हैं या हम तक पहुंच जाते हैं। और ये सातों जो रंग होते हैं, ये सभी मिलकर बनाते कौन सा रंग है, तो यही सब मिलकर बनाते हैं आपका श्वेत यानी व्हाइट जो रंग हमें दिखाई देता है। तो सूर्य से दूरी कम होने के कारण ये होता है आपका सेकंड, इसका कारण हो गया। थर्ड अगर बात की जाए तो समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए हो तो आप देखिए, समुद्र का किनारा जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि समुद्र का जो पानी है क्या है, नीला है। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो पानी क्या होता है, पानी आपने पढ़ा होगा कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, यानी इसका ना तो रंग होता है, ना तो गंध होता है, और ना कोई
स्वाद होता है, ये एक ऐसा द्रव्य होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, फिर भी हमें ये क्या होता है, नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने के पीछे का कारण यही होता है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण जो होती है पानी से टकराती है तो पानी से क्या होता है, कुछ प्रकाश की किरणें पानी के अंदर चले जाते हैं, जबकि कुछ मैक्सिमम पानी की किरणें क्या जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो पानी से टकरा करके वापस लौट आती हैं। और जब वो प्रकाश की किरणें वापस लौटती हैं तो वापस जब आती हैं तो उस स्थिति में आप देखेंगे ये जो आपके अलग अलग रंग होते हैं इनका प्रकीर्णन होना शुरू हो जाता है। यानी ये क्या होते हैं, जो पानी की ओस की समुद्र के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ओस की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, यानी वहां पे वाष्प बहुत ज्यादा होता है। तो वाष्प बहुत ज्यादा होने के कारण ये प्रकाश क्या होता है, उन वाष्प के कणों से टकराता है, वाष्प के कणों से टकराने के कारण वो क्या होता है, फैल जाता है, इधर उधर विसरित हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या होता है, समुद्र का पानी भी हमें नीला दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे बेहतर वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।